नमस्कार। दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कॉहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कॉहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी ऑफ इनसाइट। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा विशेषकर कॉहलर और कॉफका द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। जब भी व्यक्ति किसी विषय या पाठ को सीखता है तो वह सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वह परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रत्यक्षण कर उसके आपसी संबंधों को समझ जाता है। तो उसमें अचानक सूझ उत्पन्न होती है, जिसे आहा अनुभव भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। अतः सूझ अचानक होती है और इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। फर्नाल्ड एवं फर्नाल्ड के शब्दों में सूझ से कॉहलर का तात्पर्य इस बात से था कि समस्या उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता है, बल्कि उद्दीपकों के बीच के संबंधों को अचानक समझने से होता है। कॉफका का कहना है कि सूझ में व्यक्ति चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति से अधिक काम लेता है। संपूर्ण परिस्थिति को समझना और फिर व्यवहार करना अंतर्दृष्टि या सूझ का परिचायक है। इस प्रकार सूझ से व्यक्ति का व्यवहार ध्येय निर्देशित होता है। अंतर्दृष्टि तब उत्पन्न होती है जब सीखने वाला कार्य में छिपे हुए संबंध साहचर्य को देख लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। गेस्टाल्ट थ्योरी में प्रतिपादक हैं वर्दीमन 1911, प्रयोग करता है इसमें कॉहलर 1916, इसके सहयोगी हैं कॉफका 1920। प्रसिद्धि जब इन्हें प्राप्त हुई 1920 थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नाम से। प्रयोग जो इन्होंने सर्वप्रथम किया था वो था वनमानुस के ऊपर, जिसका नाम था सुल्तान। तो इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा बताया कि सूझ सिद्धांत कॉहलर द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों पर आधारित है। कॉहलर ने 1927 में कई तरह के पशुओं जैसे वनमानुस, बंदर, कुत्ते, चूजों पर भी प्रयोग किया, परंतु 1913 से 1918 के बीच सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया गया प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित हुआ। तो कॉहलर ने जो सुल्तान पर प्रयोग किया उसमें प्रमुख स्थितियों को बताया है। तो हम देखते हैं सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रयोग। सुल्तान को पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक, पिंजरे में डंडा रख दिया और पिंजरे के बाहर केला। सुल्तान ने केला प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। निराश होकर बैठ गया। कुछ देर बाद सुल्तान ने अचानक डंडा उठाया और उसके द्वारा केला अपने पास खिसका कर प्राप्त कर लिया। दूसरी स्थिति में कॉहलर ने पिंजरे में ऐसे दो डंडे रख दिए जो आपस में जोड़े जा सकते थे। केला इतनी दूर रखा गया कि वह एक डंडे की सहायता से उसे प्राप्त नहीं कर सकता था। अनेक प्रयत्नों के बाद सुल्तान ने दोनों डंडों को जोड़ लिया और केला प्राप्त कर लिया। तीसरी स्थिति में कॉहलर ने केले को पिंजरे के छत के सहारे से एक प्रकार लटकाया कि वह उछल कर भी उसे प्राप्त न कर सके, मतलब थोड़ी अत्यधिक ऊंचाई पर। उसने पिंजरे में संदूक रख दिया
अनेक प्रयत्नों के बाद सुल्तान ने संदूक पर चढ़कर केलों को प्राप्त कर लिया, मतलब अपना बुद्धि और सूझ का प्रयोग करके। चौथी स्थिति में इन्होंने दर्शाया कि पिंजड़े में एक के स्थान पर 2 संदूक रखे गए तथा केलों को ऊंचाई पर लटकाया गया। पहले तो वह एक संदूक की सहायता से केला प्राप्त करता रहा, बाद में उसने कोशिश करी पर केला उसके हाथ नहीं लगा। बाद में उसने एक संदूक के ऊपर दूसरी संदूक को रखा और केले को प्राप्त कर लिया। यहाँ उसने अपनी बुद्धि व सूझ का प्रयोग दिखाया। कॉलर के प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि चिंपांजी को अंतर्दृष्टि उत्पन्न होने से पूर्व समस्या के सभी अंगों के मध्य संबंध स्पष्ट हो जाता है, तभी वह उनका पुनर्गठन कर सकता है। पशुओं में अंतर्दृष्टि के पूर्व प्रयत्न या भूल पाया गया था। एक बार समस्या के समाधान कर लेने पर पशुओं में अनुभवों का स्थानांतरण पाया गया। चिंपांजी संपूर्ण परिस्थिति को देखता है और समस्या समाधान के लिए सूझ के पैदा होने से पूर्व क्षेत्रीय वस्तुओं में परस्पर संबंध स्थापित करता है। अंतर्दृष्टि के विषय में कोहलर ने लिखा है, एक अधिक तकनीकी अर्थ में अंतर्दृष्टि का अर्थ किसी समस्या के समाधान को यकायक पकड़ लेना है, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और समस्या का समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र में संदर्भ में होता है। कोहलर के इन सिद्धांतों को कुछ उपनामों या अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत। तो आज हमारा ये कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग पूरा हुआ। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलते हैं। ओके, गुड बाय।